क्या हुआ जब भृगु ऋषि ने ली त्रिदेवों की परीक्षा। दोस्तों, एक समय की बात है जब सभी ऋषि, महर्षि और ब्राह्मण एक साथ बैठे हुए थे। तब उन सभी ऋषियों में एक चर्चा हुई कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है और हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। तब कई ऋषियों ने ब्रह्मदेव का नाम लिया और कहा कि वह सृष्टि के रचयिता हैं, इसीलिए ब्रह्मदेव ही श्रेष्ठ हैं। तो कई ऋषियों ने भगवान शिव को उत्तम बताया और कहा कि वह संहारक देव हैं और सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं, इसीलिए भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं। तो कई ऋषियों ने कमलापति भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताया और कहा कि पूरी सृष्टि का लालन पालन और देख रेख वही करते हैं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु है। इस प्रकार सभी ने अपने अपने मत रखे, परंतु इस मतभेद के कारण कोई भी निष्कर्ष स्पष्ट रूप से नहीं निकला। काफ़ी देर तक सबने विचार करके एक युक्ति निकाली कि क्यों ना हमें त्रिदेवों की परीक्षा लेनी चाहिए। परंतु त्रिदेवों की परीक्षा कौन ले, और इस संबंध में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हम सब में ज्ञान में, विचार में और परीक्षा लेने में भगवान महर्षि भृगु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने महर्षि भृगु को सारी बात बताई और उन्हें ही उसका उत्तरदायित्व सौंपा। और महर्षि भृगु को जब ये बात पता चली तो उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए वहाँ से प्रस्थान किया। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मलोक गए। भृगु ऋषि को आता देख ब्रह्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु महर्षि भृगु ने तो ब्रह्मदेव को देखा ही नहीं और उनको ना ही प्रणाम किया तथा उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। इससे क्रोधित होकर ब्रह्मदेव ने महर्षि भृगु को अपशब्द कहे तथा उन्हें ब्रह्मलोक से निष्कासित कर दिया। तब भृगु ऋषि ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया तथा कैलाश में जाते ही वह भगवान शिव के समक्ष उपस्थित होते हैं तथा उन्हें बिना प्रणाम किए ही उन्हें कहने लगते हैं, यह क्या, जब देखो तब आप इन भूतों तथा प्रेत आत्माओं के संग रहते हैं तथा आप प्रतिक्षण नशे में रहते हैं और गले में मुंडों की माला पहने रहते हो। इस प्रकार वह भगवान शिव का अपमान कर देते हैं तथा भगवान शिव अपना ऐसा अपमान देख क्रोधित हो जाते हैं और महर्षि भृगु को भला बुरा कहकर कैलाश से निष्कासित कर देते हैं। तत्पश्चात महर्षि भृगु क्षीर सागर के लिए प्रस्थान करते हैं। क्षीर सागर में पहुँचते ही वह देखते हैं कि भगवान विष्णु ध्यान में लीन हैं तथा शेष शैया पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। तब भृगु ऋषि वहाँ पहुँचकर ध्यान में लीन भगवान विष्णु के वक्ष पर अपने पैर से एक जोरदार प्रहार करते हैं। इस प्रहार से भगवान विष्णु का ध्यान टूट जाता है तथा वह अपने नेत्र खोलते हैं तो पाते हैं कि महर्षि भृगु उनके समक्ष खड़े हैं। तब वह महर्षि भृगु के चरणों को पकड़ लेते हैं तथा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, कृपा आप अपने चरणों को मेरे वक्ष से ना हटाइए, एवं मेरा वक्ष तो बड़ा ही कठोर है। मेरे वक्ष पर प्रहार करते समय कहीं आपके सुकोमल चरणों में चोट तो नहीं आ गई। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर महर्षि भृगु की नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगती है। तब वह सारी बात भगवान विष्णु को बताते हैं तथा वापस लौटकर वह ऋषियों और ब्राह्मणों को सारा हाल सुनाते हैं और कहते हैं कि मेरी परीक्षा में तो केवल भगवान विष्णु ही उत्तीर्ण हुए हैं और मेरे अनुसार प्रथम उपासना और सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु ही है। बाकी आप सबकी जैसी जैसी श्रद्धा हो आप उस देव को पूज सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, बताइए हमें कमेंट करके। धन्यवाद।